हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा मतलब आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का दूसरा क्लास है। पहले के क्लास में हम लोग स्क्वायर को समझ गए हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या को भी समझे, वर्गमूल को भी पहचानने के लिए सीखे और 8 नियम की मदद से हम पूर्ण वर्ग संख्या को कैसे पहचान सकते हैं ये भी सीखे। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड की मदद से हम पूर्ण वर्ग संख्या को कैसे पहचानेंगे या अभाज्य गुणनखंड की मदद से वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये भी सीखे हैं। तो आज दूसरे क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह कोई शॉर्टकट नियम को अपनाकर कैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हमें किसी नेचुरल नंबर यानी कि किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग निकालना है। कोई प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए 35। हम अभी नेचुरल नंबर लिए हैं 35, इसका हमें वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए या तो ये तो नॉर्मल आप पहले के क्लास में सीख ही चुके हैं, 35 इंटू 35 करेंगे, जो आएगा वही इसका वर्ग होगा। लेकिन अभी हम बोले शॉर्टकट मेथड, यानी कि कुछ ऐसा नियम होना चाहिए जिसकी मदद से ये 35 गुने 35 करने से जल्दी हमें ये वर्ग निकल जाए। तो आप लोग एक नियम जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अब कहिएगा कि इस नियम की मदद से हम कैसे किसी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। तो समझिए, इस 35 को पहले तो a और b होना चाहिए, कोई दो संख्या होना चाहिए जिसका हमें होल स्क्वायर निकालना हो। यहाँ हम देख रहे हैं 35 यानी 35 में सिर्फ एक संख्या 35 ही है, लेकिन इसको दो संख्या तो बना सकते हैं ना। कैसे? 30 प्लस 5 इसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 5 इक्वल टू 35, यानी 30 प्लस 5 भी 35 ही है। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में हम क्यों लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, आप कोई भी संख्या, जरूरी नहीं है कि 35 ही हो, आप किसी भी संख्या को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी उस संख्या को तोड़ सकते हैं। इस संख्या को 35 को हम तोड़े हैं, 30 प्लस 5 को अलग अलग किए यानी 30 कर लिए। हम सोचे कैसे ये संख्या, तो हम ऐसे सोचे कि 35 के बगल में 30 है तो 30 ले लेते हैं और दूसरी b के लिए हम 5 ले लेंगे। ठीक है, अब आप इस एग्जाम्पल से समझ जाइएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम a के लिए रखे हैं 30, यहाँ समझ लीजिए, a के लिए हम रखे हैं 30 और b के लिए रखे हैं 5। a के लिए रखे हैं 30 और b के लिए क्या रखे हैं 5। अब देखिए, इस a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख देते हैं। यहाँ देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर हमें अभी निकालना है। थोड़ा सा अभी हम समझा रहे हैं तो आप लोग को लॉन्ग लग सकता है, लेकिन आप जब क्वेश्चन करने लगेगा ना तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। किससे आसान लगेगा? ये 35 और 35 को मल्टीप्लाई करने से ये मेथड आसान जरूर लगेगा। सिर्फ समझने भर देर है, आप समझ लीजिएगा, उसके बाद जब क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा ना तो बिल्कुल आसान लगेगा। तो यहाँ देखिए, a के लिए हम 30 रखे हैं और b के लिए 5 रखे हैं। तो a स्क्वायर, इसका क्या होता है, a स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस का साइन b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और यहाँ है 2ab। अलजेब्रा में अगर किसी संख्या के बगल में प्लस या माइनस का साइन नहीं होता है तो वो संख्या मल्टीप्लाई में होता है। हम क्या बोले, मल्टीप्लाई में होता है, यानी 2 के बाद कोई साइन नहीं है, यानी 2 के साथ a मल्टीप्लाई के पोजीशन में है और 2a के साथ b भी मल्टीप्लाई के पोजीशन में है। तो यहाँ हम प्लस का साइन देते हैं और 2 जो कि मेरा ये प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी है, ये 2 मेरे नियम में है यानी कि फॉर्मूला में है, तो उस 2 को हम यहाँ लिख देते हैं। अब है ए बी,
2 इंटू एक ए के लिए क्या है 30, ए के लिए है 30 और बी के लिए इंटू, हम अभी यही बोले कि अगर इसमें कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में है यानी गुना में है, तो 30 गुने बी के लिए क्या है 5। समझिएगा अच्छे से कि फॉर्मूला पर हम संख्या कैसे बैठाए हैं। अब यहाँ देखिए 30 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 900, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस और 30 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 जा 300 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान, ये आप अपने मन से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट अभी लग रहा होगा, अभी बस अभी भर लगेगा। तो यहाँ देखिए ये हो गया 900 और 300 1200 और ये 25, तो 1225। देखिए झट से आंसर आ गया। इतना आप लोग जब तक नहीं समझ के रहिएगा तभी तक इतना करने में दिक्कत होगा, और नहीं तो जब आपको समझ में आ जाएगा ना तो 35 का वर्ग निकालना है तो आप अपने माइंड में कर लीजिएगा 30 प्लस 5, तो 30 का वर्ग कर लीजिएगा तो 3 तिया 9 900 हो जाएगा। 5 का वर्ग अपने माइंड में कर लीजिएगा तो 5 25, तो 925 इधर हो गया। और तुरंत ही आप क्या करिएगा 2ab का फॉर्मूला लगाना है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab के लिए आप जानते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ab में, ab के लिए आप 30 और 5 रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2 इंटू 30, तो 30 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60, अब 5 जो रहेगा वो तो 300 आ जाएगा, यानी 300, 60 पचे 300, उस तुरंत से 925 में 300 ऐड करके अपने माइंड में ही कर लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला जब आप फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, इससे तो जरूर आसान लगेगा, ये कुछ शॉर्टकट मेथड है। तो a प्लस बी के बी का आइडेंटिटी यानी इस फॉर्मूला को लगा के हम इस वर्ग को निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या इस जगह पे कोई संख्या हो हम आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें 16 का वर्ग निकालना है, ठीक है, इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इसको तो पहले हम तोड़ देंगे, इसको हम तोड़ेंगे यानी कि 16 के बगल में हम देखते हैं 10 आता है तो 10 प्लस 6 हम ऐसे लिख सकते हैं 16 को, 10 प्लस 6 बराबर 16, ये जो है 10 6 16 ही हुआ और ये 16 ही है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। 10 प्लस 6 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे 16 को 2 भाग में बांट दिए। अब इसका हमें होल स्क्वायर निकालना है। हमें a के लिए है 10, तो 10 का स्क्वायर यानी 100। हम यही देखिए डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं जल्दी, उसमें पहले एग्जाम्पल में थोड़ा सा लेट लगा था। देखिए यहाँ b के लिए है 6 यानी 36, 6 6 जा 36 प्लस का साइन देंगे। अब देखिए 2 इंटू a इंटू बी है, 2ab डायरेक्ट लिखा हुआ मल्टीप्लाई में है, 2 इंटू a इंटू बी है, तो 2 यानी 10 दूना 20 छक्का 120, तो हो जाएगा 120। देखिए अभी 100 और 120 हो गया 220, और 220 और 36 हो गया 256। क्या आ गया ना जल्दी। इस तरह से कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी नंबर आप झट से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के मदद से। तो हमें विश्वास है कि आप समझ गए होंगे इस नियम को भी। ठीक है, अब हम समझते हैं, इस नियम को समझने के बाद हम एक और नियम समझते हैं कॉलम मेथड, यानी कि कॉलम मेथड जो है उसमें भी यही आइडेंटिटी लगता है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अभी आप देख लीजिए। आप लोग क्रम विनिमय नियम को जानते होंगे, जोड़ में क्रम विनिमय नियम लागू है। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्रम को चेंज करके जोड़ना एक्सेप्टेड होता है, किस केस में, एडिशन के केस में। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या को 15 प्लस 6 यानी कि 21 आएगा तो 6 प्लस 15 भी 21 ही आएगा। कहने का मतलब समझे आप, अगर 15 प्लस 6 21 आया तो इसका क्रम यानी स्थान को चेंज कर देने पर भी 21 ही आया, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आया। इसलिए हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सेप्टेड है एडिशन के केस में, किसी जोड़ के केस में। अगर जोड़ रहेगा तो किसी संख्या को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके हम जोड़ सकते हैं। हम कहने का मेरा मतलब ये था। तो अभी फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
इसको हम, ये जोड़ का केस है, ऐड करना है। इस अभी हम बोले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सेप्टेड है एडिशन के केस में, तो क्यों नहीं हम इसको ए स्क्वायर प्लस इसको 2ab को यहां लिख दें, 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहां जोड़ना है और जोड़ने में हम स्थान को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम अभी कॉलम मेथड से किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे। कॉलम हम तैयार कर लेते हैं। पहले हम देखे थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन इस कॉलम मेथड में हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात बराबर ही है। क्यों? अभी ये बताए 15 प्लस 6 जोड़े तो भी 21 और 6 प्लस 15 जोड़े तो भी 21, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लीज आप लोग समझिएगा ध्यान से कि हम कैसे हम कॉलम मेथड से जल्दी किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम कोई संख्या ले लेते हैं जिसका हमें वर्ग निकालना हो। हम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 46। संख्या क्या ली है? 46। इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर यानी वर्ग निकालना है। इस 46 को हम पहले वाले मेथड यानी इसका जब हम यूज किए थे, जब हम इस प्रॉपर्टीज का यूज किए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम यूज किए थे, तो इसको अपने मन से हम दो भाग में बांटे थे। अपने मन से मतलब यानी 46 को a के लिए 40 रखे थे और b के लिए 6 रखे थे। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, a के लिए 4 रखेंगे और b के लिए 6 रखेंगे। क्या बोले हम? यहाँ पे हम इसी दोनों संख्या का प्रयोग करेंगे। किस मेथड के लिए? ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के लिए हम इसी दोनों संख्या का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ आप लोग के हेल्प के लिए लिख देते हैं a बराबर 4 और b बराबर 6। ठीक, अब कहता है यहाँ a स्क्वायर, तो a मेरा है 4, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ है 2ab, अभी ही बोले 2ab कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई यानी गुना में है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू, ये 2 कहां से आया? आप कह सकते हैं ये 2 कहां से आया, तो ये 2 फॉर्मूला वाला है। 2 यानी 2 लिखा हुआ फॉर्मूला में पहले से है, वो 2 हम लिखे हैं। अब a के लिए हम देते हैं 4 और b के लिए हम देते हैं 6। ये सब आएगा किस पोजीशन में? गुना के पोजीशन में आएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि 2ab के पास कोई साइन नहीं है, यानी ये मल्टीप्लाई में है। अब देखिए बी स्क्वायर, बी के लिए हम रखे थे 6, तो हम बी के लिए स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16। थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप जब क्वेश्चन करने लगिएगा ना, तो इस फॉर्मूला से बहुत जल्दी से जल्दी कीजिएगा क्वेश्चन। अभी जब तक समझ में नहीं आता है, एक दो एग्जांपल जब तक आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक डिफिकल्ट लगेगा। देखिए यहाँ 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, यहाँ 48 आया। यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 4 जा 24 और 24 2 जा क्या होगा 48, 6 6 जा 36। अब देखिए हम सबका वर्ग कर लिए हैं, इसको भी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब इससे यहाँ पे क्या करना है, इस तीसरे पॉइंट को आप थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा। हम कर क्या रहे हैं, जब हम सबका ये जो फॉर्मूला कहता है, जब इस नियम को हम जब फॉलो कर लेते हैं यानी इस नियम का यूज कर लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, देखिए एक एक संख्या हम रखेंगे, बाकी संख्या को क्या करेंगे, बगल वाले को देते जाएंगे। क्या बोले समझिए, एक संख्या को हम रखेंगे और जो संख्या बचेगा ना उसको अपने बगल वाले को दे देंगे। फिर से समझिए क्या बोले, एक संख्या को हम अपने डब्बे में रखेंगे, अपने कॉलम में रखेंगे और जो दूसरा संख्या बचेगा ना अपने बगल वाले कॉलम में दे देंगे। किसको? बगल वाले संख्या को दे देंगे। कैसे समझिए, यहां हम देखते हैं 6 है, तो 6 को हम यहां लिखेंगे अपने कॉलम में, यानी 6 के नीचे वाले कॉलम में लिखेंगे।
और ये जो 3 बचा ना, इसको इसमें दे देंगे। कहाँ देंगे? इकाई अंक पे, यानी यहां पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे। इसमें भी फिर वही करेंगे। इसमें क्या करेंगे? पहले पहले नंबर को अपने कॉलम में रखेंगे और जो नंबर बचेगा ना, बगल वाले को देंगे। क्या बोले? पहले नंबर को यानी जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा ना, उसको रखेंगे और जो बचता है नंबर, उसको बगल वाले को देंगे। देखिए 8 3 होता है 11, 11 का होता है 1, बच जाएगा ना 1, 11 का 1 लिखते हैं, कैरी बच जाता है 1, और उस 1 और ये 4 बच गया है। 8 3 को ऐड किए तो 11, 11 का यहाँ 1 लिखे और कैरी बचा है 1, उस 1 को इस 4 के साथ जोड़ते हैं तो 4 1 5 होता है। उस 5 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे? बगल वाले को दे देंगे। किसको देंगे? इस 4 को, और कैरी जो बचा था 1, 4 1 मिलके होगा 5, इस 5 बगल वाले को हम दे दिए। ठीक है, ये बगल वाले के बगल वाले में अगर रहता तो फिर ये बगल वाला क्या करता? अपना इकाई अंक को जोड़ घटा के रखता, बाकी को बगल वाले को दे देता। लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ जो होगा फाइनल होगा। तो 6 5 11, 11 का 1, कैरी बचा 1, और ये जो 1 है 1 2। ठीक है, कितना? अब इस 3, ये जो आया है आंसर यानी 2116, यही मेरा 46 का स्क्वायर है। कितना? 2116। आप करके देख लीजिए, यहां देखिए 6 6 जा 36, कैरी बचता है 3, 4 6 4 जा 24 और 3 27, 6 4 जा 24, 4 कैरी बचता है 2, और 4 4 जा 16 और 2 18। ठीक है, 6 7 4 11 के 1, कैरी बचा है 1, 8 2 10 1 11 के 1, कैरी बचा 1, और 1 और 1 2। देखिए यहाँ 2116 आया ना, 46 का स्क्वायर 2116 आ गया। इस कॉलम मेथड की मदद से थोड़ा सा टाइम लगा आपको समझाने में, आपको भी 1-2 एग्जाम्पल करने में टाइम लग सकता है, बट जब आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा ना, बहुत जल्दी से आप सॉल्व करिएगा। ये जो गुना किए हैं ना, इससे जल्दी आप सॉल्व कीजिएगा इस मेथड की मदद से। लेकिन आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अगर आपको a+b का होल स्क्वायर पता है तो बस क्या कीजिए? क्रम विनिमय का प्रयोग कीजिए, यानी स्थान को चेंज कीजिए। स्थान चेंज करने का मतलब इसमें कह रहा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और आप इस कॉलम मेथड में क्या कीजिएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab, क्या किए? इस 2ab को यहां रख लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रम विनिमय नियम एडिशन के केस में एक्सेप्टेड है, इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं। हम दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें मान लीजिए 39 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है? 39 का स्क्वायर करना है इस कॉलम मेथड की मदद से। ठीक है, हम क्या किए हैं? यहां हम a के लिए 3 और b के लिए 9 रखें। क्या किए हैं? a के लिए 3 और 9 के लिए b के लिए 9 रखें। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, तो हम यहां भी लिख सकते हैं जल्दी जल्दी में, तो लेकिन आप लोग को समझने के लिए हम यहाँ 3 into 3 लिख दिए। अब देखिए b के लिए यहाँ देखिए 2, फॉर्मूला वाला 2, a है 3 तो गुने 3 गुने b के लिए है 9 तो b के लिए 9। अस्थिर से आप लोग इस प्रॉपर्टीज को, इस नियम को देख के अस्थिर से सॉल्व जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बी स्क्वायर है तो 9 into 9 यानी 9 गुने 9। हम यहाँ देखते हैं 3 तिया 9, 3 दूनी 6 नमा 54, ठीक है, 9 नमा 81। हम क्या बोले हैं? जब यहाँ सारा काम हो गया है, अब हमें करना है कि जोड़ना है। नीचे में जोड़ना कैसे है? बस एक संख्या को अपने पास रखेंगे और जो संख्या बचेगा अपने बगल वाले को देंगे। बगल वाला क्या करेगा? वो भी एक संख्या रखेगा और बाकी जो संख्या बचेगा ना, वो अपने बगल वाले को देगा।
तो हमें यही अभी करना है। इसमें 81 है तो इसमें 1 को रखेंगे और 8 जो बचा है उसको बगल वाले को दे देंगे। ठीक है, देखिए 8 4 होता है 12, 12 का होता है 2, कैरी बचता है 1, लेकिन उस 1 को हम यहां नहीं लिखेंगे, उस 1 में इस 5 को जोड़ के बगल वाले को दे देंगे। ठीक है, तो यहां देखिए 5 में 1 को जोड़ते हैं, कौन सा 1? 8 4 जो 12 आया उसका कैरी जो 1 बचा था उस 1 को इस 5 में जोड़ के 6 आता है और उस 6 को हम इस बगल वाले 9 को दे देते हैं। तो 9 6 हो जाता है 15, यानी 39 का वर्ग होता है 1521। 39 का स्क्वायर होता है, क्या होता है? 1521। आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देख लीजिए वर्ग। 39 का वर्ग 1521 ही आएगा। समझ रहे होंगे आप, इस फॉर्मूला को भी समझ रहे होंगे कि ये यहां देखिए हम इसको करके भी दिखा देते हैं। 9 नमा 81 के 1, कैरी बचा 8। ठीक है, 9 तिया 27, 8 क्या होगा? 35। 9 तिया 27 के 7, बाकी बचा 2, 3 तिया 9 2 11। देखिए यहाँ 1 7 5 12 के 2, बाकी बचा 1, 3 1 4, 1 यहाँ आया 5 और 1। इसमें तो थोड़ा सा टाइम लगाना, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको फॉर्मूला आपके माइंड में रहेगा और फटाफट आप कीजिएगा। और जब 2-4 क्वेश्चन को लेकिन सॉल्व करना होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे इस वीडियो को देखने से आपको नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक आप अपने माइंड में एक नंबर को लीजिए, कोई नंबर हो, और उस नंबर को इस फॉर्मूले पर बैठाइए और फिर उसको फॉलो कीजिए, यानी जो आपका फॉर्मूला कहता है वो कीजिए। देखिए आपको आ जाएगा और ऐसा आएगा जो आप गुना करना छोड़ के इस मेथड का यूज करने लगिएगा। ठीक है, अब आप कहिएगा कि 2 संख्या का तो वर्ग इस मेथड से निकाल सकते हैं, अगर 3 संख्या वाला वर्ग रहे तब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे? देखिए कॉलम पहले तैयार कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो सकता है, मैनेज कर लीजिएगा प्लीज। अगर टेढ़ा लाइन हो गया तो आपको उसके लिए सॉरी। यहाँ फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब हमें क्या बोले हैं? 3 संख्या वाला कोई संख्या का वर्ग निकालना है। मान लीजिए 115। 115 का वर्ग हमें अभी निकाल के इसी मेथड से देना है आपको। हम क्या बोले थे कि इसी संख्या से हमें कहीं अलग नहीं जाना, यानी 100 नहीं करना है, हमें इसी संख्या से ए और बी को चूज करना है। ए के लिए हम रखे हैं 11, ठीक है, और बी के लिए हम रख लेते हैं 5। ए के लिए हम रखे 11 और बी के लिए रखे हैं 5। ठीक, ए स्क्वायर कहता है तो 11 का स्क्वायर करेंगे। अब कहता है 2ab तो 2 इंटू ए यानी 11 इंटू बी यानी 5। ठीक, अब बी स्क्वायर कर रहा है तो बी के लिए है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5। यहां भी हम लिख देते हैं ए स्क्वायर के लिए हम लिख देते हैं 11 इंटू 11। अब देखिए 11 का वर्ग होता है, यानी 11 को 11 से हम गुना करेंगे तो आता है 121। अब देखिए 2 को 11 से गुना करते हैं, यानी 11 2 जा 22 और 5 जा यानी 11 दूना 22, 22 पचे 110। 5 को 5 से गुना करते हैं तो आता है 25। अब हम क्या करेंगे? हो गया, इस तीनों का फॉर्मूला का काम हो गया। अब हमें बस क्या करना है? इकाई अंक को पास में रखेंगे, बगल वाले को देके जोड़ देना है। इकाई अंक यहाँ है 5, तो 5 को रखेंगे पास, इस 2 को बगल वाले को दे देते हैं। यहां भी ये क्या करेगा? ये भी वही काम करेगा, ये एक ही संख्या को रखेगा और बाकी संख्या को बगल वाले को ही देगा।
देखिए यहाँ 0 और 2 को जोड़ते हैं तो 2 ही आता है, और इस 11 को बगल वाले को देगा। क्या करेगा? इस 2 को एक ही संख्या रखेगा और बाकी 2 संख्या को अपने बगल वाले को दे देगा। तो इस 11 को हम यहाँ दे देते हैं 11। ठीक, अगर यहाँ भी कोई संख्या होता ना तो ये भी संख्या क्या करता, एक संख्या रखता और बाकी संख्या को बगल वाले को, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई संख्या अब इधर नहीं है तो हम इसको जोड़ के फाइनल कर देते हैं। 1 1 2 2 1 3 और 1 क्या आया? ये जो नंबर आया है ये सब नंबर को एक साथ लिख देते हैं। 1 3 2 1 3 2 2 5 2 5, ये मेरा 115 का स्क्वायर है। विश्वास नहीं है तो आप अभी गुना करके आपको दिखा देते हैं। देखिए 115, 5 5 जा 25 का 5 कैरी बचता है 2, 5 1 जा 5 2 7, 5 1 जा 5। अब देखिए 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। देखिए 5 7 5 12 की 2 कैरी बचा 1, और 5 1 6 5 11 और 1 2 12 का 2 कैरी बचा 1, और 1 1 2 और कैरी वाला 1 3 और 1 आ गया ना वही। तो हम इस मेथड की मदद से देखें, अभी 115 को भी बहुत जल्दी सॉल्व किए। थोड़ा सा समझाने में तो हमें टाइम लगेगा ही, बट आप खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा अगर आपको स्क्वायर बहुत जल्दी में सीखना है तब। अभी हम एक नियम को समझेंगे जिस नियम का नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, यानी कि पाइथागोरस ट्रिक। ठीक, इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को आप अभी समझिए। ये नियम ये कहता है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल्स, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, यानी राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, एक कोण जो हो वो 90 डिग्री का हो, यानी कि 90 डिग्री का हो, यानी समकोण हो, तो इसका जो होता है ना ये दोनों भुजा, यानी इसको हम बेस कहते हैं, यानी बेस का मतलब आधार, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। इस भुजा को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में इस त्रिभुज को समझाना नहीं था, बट आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझाने के लिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं। तो इसको बेस कहते हैं, यानी बेस यानी आधार, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी पी से इसे हम डिनोट करते हैं। और इस भाग को हाइपोटेनियस, यानी ये जो लंबा भाग है इसको हम हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कहते हैं, और इसे हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक, इसे परपेंडिकुलर यानी ये लंब है, ये बेस हुआ यानी कि ये आधार हुआ, ये हाइपोटेनियस यानी कि ये कर्ण हुआ। यानी ये नियम ये कहता है कि ये दोनों का स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। क्या बोले? इन दोनों का स्क्वायर इस स्क्वायर के बराबर होगा, यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। किसी राइट एंगल ट्रायंगल्स यानी किसी समकोण त्रिभुज का आधार और लंब का स्क्वायर, क्या बोले? लंब और आधार का स्क्वायर बराबर होता है किसके? इससे। तो यही मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहता है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब आधार, इक्वल टू एच स्क्वायर। अभी आप एग्जाम्पल से समझ जाइएगा। इसको तो समझ लिए ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज पे आधारित ये है, तो हम बोले हैं यानी पी स्क्वायर आप समझ रहे होंगे, परपेंडिकुलर प्लस बी स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर, इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी कि
एच स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर इक्वल होगा इसका कोई 3 नंबर हम ले लेते हैं, यानी 3, 4, 5। ये 3 नंबर है सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो लाइन था ना उसको देखे होंगे थोड़ा सा बड़ा था, तो हम बड़ा नंबर को ले लेते हैं, यानी बड़ा जो नंबर था ना वो h था, तो h के लिए हम 5 यानी बड़े नंबर को रखते हैं। 5 का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए इन दोनों का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हम देखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही ये नियम कहता है, यही ये नियम कहता है। यानी जोड़ में अभी ही आपको बोले इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये वाला लिखे या ये वाला लिखे, ये लिखे और ये लिखे, दोनों बराबर ही हैं, तो हम कोई भी लिखे। आपको समझने बेहतर ढंग से समझने के लिए हम ये 5 का स्क्वायर लिखे हैं पहले। अब देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, अब 25 ही आना चाहिए इन दोनों को जोड़ के। क्या बोले 5 का स्क्वायर हुआ 25, तो 25 ही आना चाहिए इन दोनों को जोड़ के। तो 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ हम देखते हैं 16 और 9 25 आता है, यानी कि ये 3 4 5 नंबर जो है ये क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। यानी ये नियम हम लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में रहे क्या ये पाइथागोरस त्रिक है, क्या ये नियम फॉलो कर रहा है, तो 3 4 5 नंबर पाइथागोरस त्रिक है, उसमें हम हाँ में जवाब देंगे। कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे कि 6, 8 और 10, ये पाइथागोरस त्रिक होगा। कैसे समझिए, ये बड़ा नंबर हम h के लिए, क्योंकि h का जो देखे थे उस त्रिभुज का क्या देखे थे, h जो था बड़ा था, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्या ये 10 का स्क्वायर होगा 100 इक्वल टू 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64। अब इन दोनों को जोड़ते हैं 6 4 10 0 बाकी बचा 1 6 3 9 1 10, देखिए 100 और 100 बराबर आ गया, यानी ये भी नंबर जो है ना ये पाइथागोरस त्रिक है ना। अगर किसी एक नंबर की मदद से हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तैयार करना हो तो कैसे तैयार करेंगे, अभी तक तो जिस नंबर का हम जांच किए हैं वो ऑलरेडी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स था, लेकिन कोई एक नंबर आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि आप इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तैयार कीजिए, यानी 3 नंबर तैयार कीजिए, तो क्या कीजिएगा। तो कोई नंबर के लिए हम a लिखते हैं, कोई भी नंबर के लिए हम क्या लिखें a, उसका पहला नंबर, इस a से हम ट्रिपलेट्स जो 3 नंबर तैयार करेंगे वो कैसे तैयार करेंगे, पहले तो वो 2a होगा, पहला नंबर वो 2a होगा, यानी जो भी नंबर इस a के लिए देंगे ना उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरा नंबर होगा a स्क्वायर -1, ठीक है। तीसरा नंबर होगा a स्क्वायर प्लस 2 सॉरी 1। अब हम क्या बोले a लिखे तो पहला नंबर क्या होगा ट्रिपलेट्स में 2a, दूसरा जो नंबर होगा 3 नंबर कोई भी होना चाहिए, यानी PBH, यानी किसी त्रिभुज का कर्ण, किसी त्रिभुज का आधार और किसी त्रिभुज का ये क्या है लंब, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ठीक है। इन तीनों को हमें बनाना है। मान लीजिए a के लिए कोई आपको क्वेश्चन में नंबर दे दे 4, कि इस 4 से आप क्या बनाइए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तैयार कीजिए। कैसे तैयार कीजिएगा, कह रहा है 2a, यानी a के लिए 2 तो ऑलरेडी फॉर्मूला वाला 2, तो 2 इंटू a के साथ कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई में a के साथ है, तो 2 इंटू 4 यानी 8 आएगा, है ना। 8 जो आया यही पहला नंबर हुआ। अब दूसरा नंबर देखिए a स्क्वायर, क्या कह रहा है a स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू
4 16। अब -1 है, देखिएगा स्क्वायर करने से ही नहीं होगा, ए स्क्वायर तो कह ही रहा था, तो ए के लिए 4 था तो 4 का स्क्वायर किए तो 16 आया। अब -1 भी है तो -1 या -1 यानी कि 15। हम यहाँ नंबर लिख लेते हैं, यानी जो मेरा ट्रिपलेट्स तैयार हो रहा है, यानी ये 3 नंबर, एक नंबर 8 और दूसरा नंबर तैयार हुआ 15। ठीक है। अब तीसरा नंबर देखिए, ए स्क्वायर प्लस 1 का था, यहाँ -1 था और तीसरे नियम में +1 कहता है, तो +1 कैसे होगा, ए स्क्वायर यानी ए है 4, तो 4 का स्क्वायर ऑलरेडी हमें पता है 16 +1 यानी 1 यानी 17। तो ये तीसरा जो नंबर है मेरा 17 आया। अब इसको हटा लीजिए, हम इस 4 की मदद से नंबर दिया था मेरे पास 4, क्वेश्चन में नंबर था 4 कि आप 4 की मदद से एक ट्रिपलेट्स तैयार कीजिए जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम नंबर तैयार कर लिए। अब ये जांच करना होगा क्या ये ट्रिपलेट्स सही है, क्या ये सही है, तो जांच कर लीजिए। क्या कहता है कि बड़े नंबर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा ना तो आपको समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। यानी हाइपोटेन्यूस यानी बड़ा नंबर, यानी 17 हम लेंगे, 17 का स्क्वायर जितना आएगा ना उतना इन दोनों का स्क्वायर का जोड़ आना चाहिए। क्या बोले, इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ आना चाहिए, यानी 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 प्लस ये 15 इंटू 15। देखिए 17 का स्क्वायर अगर आप लोग को याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, 289 होता है। 8 का यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। अब आप जोड़ लीजिए, 4 और 5 होता है 9 और 6 और 2 होता है 8 और 2। ठीक है, यहाँ 289 आ गया, यानी हम समझ रहे थे इस 4 से ये जो ट्रिपलेट्स हम तैयार किए वो सही ही ट्रिपलेट्स तैयार हुआ, यानी उस नियम की मदद से जो हमें संख्या प्राप्त हुआ है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह किसी एक नंबर की मदद से हम ऐसे नंबर को ढूंढ सकते हैं जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो। फिर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं और अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या किए अभी। ठीक है, उस एग्जांपल को देख लीजिए। हम एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि 6। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन क्या कहेगा कि इस 6 की मदद से 3 नंबर ऐसा बनाइए जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो। क्या बोले, एक नंबर दे देगा आपको, कोई एक नंबर दे देगा, चाहे वो नंबर कोई भी हो, और उस नंबर की मदद से आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तैयार करना है। यानी जिस उस तीनों नंबर में जो नंबर बड़ा होगा ना उसका स्क्वायर जितना आएगा बाकी दो छोटे नंबर के स्क्वायर प्लस उसका जोड़ के बराबर होगा। क्या बोले, समझिएगा। ए के लिए हमें क्वेश्चन दे रहा है 6, यानी ए के लिए हम 6 रखे, यानी इस 6 से हमें ट्रिपलेट्स तैयार करना है। तो नियम कहता है 2a, पहला जो नंबर होगा वो 2a होगा, यानी 2 इंटू ए होगा। पहला जो ट्रिपलेट्स में नंबर हम यहाँ बना के अभी लिखेंगे वो नंबर 2a होगा, है ना। तो 2a यानी कि 2 इंटू ए यानी 6 बराबर क्या होगा, यानी 12। पहला नियम जो हो, पहला नंबर जो है यानी 2 6 जा 12 आया। ये ट्रिपलेट्स आप लोग इस नियम को जब समझ जाइए, ट्रिपलेट्स तैयार करने के लिए अगर आपको आ जाएगा ना तो यही आप जो नंबर देगा ना उसका दुगुना करके तुरंत लिख दीजिएगा, इतना करने की जरूरत नहीं होगी आपको। अब कहता है दूसरा नंबर कैसे तैयार करते हैं ये देखिए। कहता है ए स्क्वायर -1। क्या कहता है, ए स्क्वायर -1। तो ए के लिए है 6, ध्यान रखिएगा इस 2 को नहीं दे दीजिएगा। ए के लिए मेरा जो नंबर है यानी 6, तो 6 स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6
स्क्वायर हम ऐसे ही निकालते हैं। एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर आप जिन बच्चों को स्क्वायर निकालने के लिए नहीं आता है प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए। 6 स्क्वायर, अब -1, तो 6 6 जा 36, यानी 6 को 6 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, और 36 में 1 घटाते हैं तो 35 आता है। ये दूसरा नंबर मेरा तैयार हो गया 35। ठीक, अब ए स्क्वायर +1 यानी 6 को 6 बार हम पढ़ेंगे और उसमें 1 को जोड़ेंगे, तो 6 को 6 बार पढ़ने पर 36 आता है, और उस 36 में 1 को जोड़ते हैं तो 37 आता है। ये मेरा ट्रिपलेट्स तैयार हो गया। इस a स्क्वायर +1, a स्क्वायर -1 और 2a से मेरा 3 ट्रिपलेट्स तैयार हो गया, यानी 3 नंबर मेरा तैयार हो गया। किस नंबर से? इस 6 से, जो कि क्वेश्चन कह रहा था कि आप इस 6 से 3 ऐसे नंबर बनाइए जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो। ठीक है, हम यहाँ ये नंबर बना लिए हैं। देखिए तो जांच करके, क्या 12, 35, 37 क्या ट्रिपलेट्स है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है? हम बड़े नंबर का लेते हैं, 37 का स्क्वायर यानी 37 गुने 37। आपको दिक्कत हो तो ऐसे 37 को 37 से गुना कीजिए। 7 को 7 बार पढ़ते हैं तो 49, बाकी बचेगा 4, 7 तिया 21 और 4 आता है 25, 7 तिया 21 के 1, बाकी बचता है 2 और 3 तिया 9 2 11। ठीक है, 9 6 3 1। ये मेरा 37 का स्क्वायर आया 1369। अब 1369 आना चाहिए इन दोनों का, किनका? इन दोनों का स्क्वायर प्लस करने पर, यानी स्क्वायर करके जोड़ने पर। अब देखिए इक्वल टू, यहां देखिए क्या देंगे, ये तो बड़ा नंबर यहां 37 दे दिए। अब 12 × 12, 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 12 और 12 का हम स्क्वायर यानी 12 को 12 से गुना करते हैं तो 144 आता है। आप लोग गुना करके देखिएगा, और प्लस का साइन देंगे, और 35 को 35 से गुना करेंगे तो 1225 आएगा। अब देखिए 1369 आना चाहिए, 1369 आना चाहिए। यहाँ देखिए 5 4 9 और 4 2 6 और 2 1 3 और 1 का 1, 1369 आ गया, यानी कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स था। तो हम एक संख्या की मदद से हम ये 3 संख्या तैयार कर लिए जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स था। किस तरह से तैयार किए? जो संख्या दिया हुआ रहेगा, पहला नंबर 2 से गुना करके बनाएंगे, दूसरा नंबर उसी संख्या का स्क्वायर में स्क्वायर करने के बाद उसमें 1 माइनस करेंगे, और उसी संख्या का स्क्वायर करने के बाद 1 प्लस करेंगे। इस तरह से 3 नंबर जो मेरा तैयार होगा ना, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा। तो आप लोग ये समझे होंगे कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस होता है ना, उसका स्क्वायर उसके स्क्वायर के बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का क्या होगा? स्क्वायर का योग यानी जोड़। यानी परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर करके और बेस का यानी आधार का स्क्वायर करके अगर हम जोड़ते हैं तो वो क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो नंबर ट्रिपलेट्स ये कहता है, यानी ये ट्रिक ये कहता है कि जो आपका बड़ा नंबर होगा उसका जो स्क्वायर कीजिएगा, बाकी 2 छोटे नंबर के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। क्या बोले? स्क्वायर करने से नहीं, स्क्वायर करके जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा ना, वो बड़े नंबर के वर्ग के बराबर होगा। तब वो जब बराबर होगा तब उस नंबर को, उस तीनों नंबर को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहेंगे। आप लोग इस नियम को भी अच्छे ढंग से समझे होंगे। इस वीडियो की मदद से आप लोग जो अभी सीखे हैं
प्लीज उस पर कुछ क्वेश्चन कीजिएगा। सिर्फ वीडियो को देखने से नहीं होने वाला है, प्लीज कुछ क्वेश्चन कीजिएगा। अपने मन से कोई नंबर लेके इस ट्रिपलेट्स बनाने के लिए यानी 3 नंबर बनाने के लिए सोचिएगा, तो बुक खोल के आप किसी क्वेश्चन में से ट्रिपलेट्स ले लीजिएगा। ट्रिपलेट्स लेने का मतलब क्या होगा, कोई 3 नंबर जो रहेगा, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, उस नंबर को लेके जांच कीजिएगा क्या ये नंबर ट्रिपलेट्स है या नहीं है। और इससे पहले जो हम वर्ग निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले की मदद से हम आपको बोले हैं कि वो शॉर्टकट मेथड है, यानी कॉलम जो बना के हम अभी उस कॉलम में फॉर्मूला लगा के जो हम बताए हैं क्या करने के लिए, वर्ग निकालने के लिए। तो आप लोग भी उस मेथड की मदद से आप लोग वर्ग निकाल के देखिएगा। प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा, आपको बहुत आसान लगेगा उसमें क्वेश्चन करने पर। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।